अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होगे। आज मैं आपके सामने एक बोर्ड का सवाल भी लेके आया हूँ और स्टूडेंट्स का भी मोस्टली सवाल होता है कि ये सेल मेम्ब्रेन क्यों मोर परमिएबल देन सेल वॉल। जबकि अगर देखा जाए तो हम कहते हैं कि हम इसलिए परमिएबल है। अक्सर बच्चे यही समझ रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन इसलिए परमिएबल थी कि वो डबल बाय लेयर थी, फॉस्फोलिपिड बाय लेयर एंड डबल लेयर है। और सेल फिर कहते हैं कि सर जी कि जो आपका सेल वॉल है वो भी तो दो लेयर से बना हुआ है, प्राइमरी और सेकेंडरी, फिर बराबर क्यों नहीं है। तो बेसिकली बच्चों आपका कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं था। कॉन्सेप्ट ये था कि बोर्ड के अंदर आपने असर बोर्ड के अंदर सवाल आता है और अच्छे मार्क्स गेन करने का ये फ़वायद होते हैं कि ये छोटा छोटा सवाल होता है, लॉजिक बेस होता है। इस पर तो बच्चों को फुल लेना चाहिए, लेकिन मोस्टली बच्चों का यही सवाल गलत हो जाते हैं। तो ये सेल मेम्ब्रेन का जो कॉन्सेप्ट है, जो अभी तक बच्चों को अक्सर बच्चों को क्लियर नहीं हुआ है, तो उनको अगर पूरा लेक्चर अगर उन्हें ध्यान से सुना हो तो उसके अंदर हमने ये बात कही होती है। हर टीचर ये बात कहता है, अगर वो सही तरीके से पढ़ा रहा है, उसने सही तरीके से समझा हुआ है। तो मैंने भी अपने लेक्चर के अंदर जब मैं सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल को पढ़ा रहा था तो उसके अंदर मैंने इस बात का जिक्र किया था, सेल मेम्ब्रेन इसलिए मोर परमिएबल देन सेल वॉल क्योंकि वो सेमी परमिएबल भी है। अब सेमी परमिएबल क्यों है या परमिएबल क्यों है मोर, इसकी वजह यह है कि वो हाइड्रोफोबिक को तरजीह देता है अंदर जाने के लिए, और जो है बड़ा सेंसिटिव है, कोई एरा गहरा अंदर नहीं जा सकता। वो बल्ले बाय लेयर है, लेकिन उस बाय लेयर होने की उसकी एक खासियत ये है कि वो वहाँ से चैनल्स भी बनेंगे। वहाँ पे हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक की कहानी होगी। हाइड्रोफोबिक वाले डायरेक्ट अंदर चले जाएंगे क्योंकि वो उसके ही नेचर के होंगे, और हाइड्रोफिलिक वाले नहीं जाएंगे, उनके लिए चैनल्स क्रिएट होंगे। एटीपी जनरेट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी जनरेट करेगा नहीं करेगा, तो प्रोटीन चैनल्स क्रिएट नहीं हो सकते। अब हमने न्यूरॉन के अंदर भी इस बात का जिक्र किया था कि किस तरीके से जो है चैनल क्रिएट होते हैं और क्यों ज़रूरी है, और वो नहीं क्रिएट होंगे तो क्या होगा, वो पूरा डिस्कस वहाँ पे किया हुआ। अभी उस पर नहीं जा रहा, अभी आ जाए परमिएबल क्यों है। तो मैंने बोला हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक का आपको खास ख्याल रखना होता है कि हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक होने की वजह से ये मोर परमिएबल है देन सेल वॉल। सेल वॉल, अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोई भी एरर वगैरह नहीं आ जा सकता, यानी बैक्टीरिया नहीं आएगा। चेक होगा, चेक पॉइंट्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ पे आपके एंटीबॉडीज़ काम कर रही होती हैं, वहाँ पे आपके वो रिसेप्टर्स काम कर रहे होते हैं जो कि आपका गार्ड सेल्स होते हैं, यानी इम्यून सेल्स वहाँ पे होते हैं, इम्यून रिसेप्टर्स वहाँ मौजूद होते हैं। बहुत ही सेंसिटिव होता है, तभी वहाँ पे हर कोई अंदर नहीं जा सकता। जो उसके नेचर को वो भी जाएगा, लेकिन वो भी उसी वक्त जाएगा जब वो उस रिसेप्टर पे आगे बाइंड करेगा। यानी अगर सपोज करें, एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ जो कि आपकी बुक के अंदर नहीं है वैसे आपके लेवल की, लेकिन बताने के लिए कि एक है फास्ट लिगेंड जो कि है आपका इम्यून रिसेप्टर, और आपके पास जो आता है सबस्ट्रेट, हमने एंजाइम का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा हुआ है, वो होता है फास्ट लिगेंड नहीं, वो होता है टीएनएफ। ये एक और है जो कि है दोनों इम्यून सेल, लेकिन दोनों इम्यून रिसेप्टर थे। एक होता है टीएनएफ रिसेप्टर और एक होता है फास्ट रिसेप्टर। लेकिन अब आप अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि फास्ट रिसेप्टर है, उस पे आना था फास्ट लिगेंड को, सबस्ट्रेट को यानी, लेकिन वहाँ पे आता है टीएनएफ। क्या वो लगेगा? कभी भी नहीं लगेगा। लॉक एंड की मॉडल वहाँ पे अप्लाई हो रहा है क्योंकि वो उसका था ही नहीं। तो वो कहाँ लगना है? क्या बोलते हैं, टीएनएफ पे लगना है। लेकिन जो फास्ट है वो आपका कहाँ लगेगा मेरे भाई? वो आपका लगेगा आपका फास्ट रिसेप्टर पे, फास्ट लिगेंड। तो इस वजह से बहुत ही सेंसिटिव है, हर कोई आगे ना लिगेंड जो है अटैच हो सकता है किसी रिसेप्टर के साथ, बिल्कुल जो उसका होगा वही लगेगा, और इसकी वजह से बहुत सेंसिटिव होता है। तो भी वो परमिएबल होता है, वो चेक पॉइंट्स वहाँ बहुत होते हैं, वो हर चीज़ को अंदर आने की इजाज़त नहीं देता, चाहे बल्ले वो लिपिड नेचर ही क्यों ना हो। और सेल वॉल का क्या है भाई? सेल वॉल इसलिए लेस परमिएबल है क्योंकि वहाँ पे सेलुलोज की टाइप्स होती हैं, वहाँ पे आराम से वाटर पास हो जाता है, वहाँ पे कोई ऐसे चैनल्स क्रिएट नहीं होते, वो लेस सेंसिटिव होता है क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया इम्यून सेल्स का इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होता। और सेलुलोज, आपने हर लेयर के अंदर एक ही बात सुनी होगी, लिगेंड होता है, ये सारी चीज़ होती है, वहाँ प्रोटीन चैनल्स नहीं बन रहे होते, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये सारा काम का हॉरल सेल मेम्ब्रेन में होता है, तभी सेल वॉल जो है आपका लेस परमिएबल है। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखनी होती है, प्लांट के अंदर भी सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है और सेल वॉल खाली नहीं पाई जाती, तो वहाँ दो लेयर्स होती हैं। अगर सेल वॉल को कोई पास कर लेता है, सारे एलिमेंट पास कर भी लेते हैं प्लांट के अंदर, लेकिन वो सेल मेम्ब्रेन को पास नहीं कर सकते क्योंकि सेल मेम्ब्रेन हर एक में सेम है। चाहे आप प्लांट्स की बात करें, चाहे वो बैक्टीरिया की बात करें, चाहे आप फिर
एनिमल्स की बात करें, ईकैरियोट्स की बात करें, प्लांट्स में भी वही होगा सेल मेम्ब्रेन जो एनिमल्स में है, यानी ह्यूमंस में भी है, हर जगह सेम है सेल मेम्ब्रेन। तो इसलिए सेल वॉल को अगर कोई पास कर भी लेता है, सेल वॉल अल्लाह ताला ने प्लांट्स में क्यों रखी है, एक सवाल ये भी उठ सकता है, ताकि वहाँ पे वाटर फ्लो हो सके। अब वहाँ पे जो आपका सेल मेम्ब्रेन है वहाँ पे वाटर फ्लो नहीं होगा। आपकी फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, सेल वॉल के अंदर हो रही होती है। स्टोमेटा सेल मेम्ब्रेन के बाहर है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं है मेरे भाई। आपका जो सनलाइट का प्रोसेस हो रहा होता है, लाइट डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ये कहाँ हो रहे होते हैं, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान, यानी बिटवीन में, सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं हो रहे होते। फिर वो अंदर जाके वहां से चीजें बाहर आ रही होती हैं, लेकिन ये जो जितना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, साइक्लिन हो रही होती है, ट्राईसाइक्लिन से आपको होते हैं कार्बोक्सिलिक गली जो हो रही होती है, इसी तरीके से आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज हो रहा होता है, ये सारा कहाँ हो रहा था, सेल वॉल के अंदर हो रहा होता है मेरे बच्चे। और सेल वॉल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं हो रहा था, सेल मेम्ब्रेन के बाहर सारी चीजें हो रही होती, तभी सेल वॉल को अल्लाह ताला ने रखा है, एक लेयर रखी हुई है ताकि सारा वहाँ पे काम हो सके। अगर लेयर ना होती तो काम नहीं होता, तो वो साया हो रहा होता। तो ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं हो रहा सारी चीजें, तभी सेल वॉल लेस पर नहीं हो, ताकि वहाँ वाटर ये सारे मॉलिक्यूल पास हो सके। लेकिन जाहिर सी बात है इस तरीके से बैक्टीरिया भी आएगा, मुख्तलिफ चीज़ें आएंगी, तो उनको कंट्रोल करने के लिए फिर आपने सेल मेम्ब्रेन अल्लाह ताला ने रखी है, जहाँ पे अब वहाँ पे हर कोई चीज़ अंदर नहीं जा सकती। वहाँ पे जो जिसका रिसेप्टर होगा, जो प्रॉपर्टीज होंगी वही लगेंगी, और वही सारा कॉन्सेप्ट सेल मेम्ब्रेन का लगता है। तो सेल वॉल होने का मकसद ये है ताकि हमारा फोटोसिंथेसिस हो सके, तभी वो रेस्ट परमिएबल है। वरना प्लांट्स को भी सेल मेम्ब्रेन की ज़रूरत है ताकि हर कोई अंदर ना आ सके और कोई भी रिएक्शन ना हो। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट जो कि मैं आपको क्लियर करवाना था कि ये ऐसा क्या लॉजिक है। वैसे मैंने आपको जितनी भी सारी बातें बताई हैं ये आपके वैसे लेवल की होती नहीं है, यानी क्लास 11-10 की, लेकिन बच्चों का कॉन्सेप्ट गलत बिल्ड होने से अच्छा है कि अच्छा बिल्ड हो जाए। तो हमें ये सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं। आपकी बुक के अंदर ये लिखना चाहिए कि ये क्यों है, पूरा एक्सप्लेन आपकी बुक के अंदर बहुत ही, अगर लिखा हुआ भी होगा तो 1-2 लाइन लिखी होगी, लेकिन इतनी बातें नहीं लिखी होंगी जो मैं आपको अभी बताई हैं। तो मिलते हैं कोई न्यू वीडियो न्यू लेक्चर के साथ। आज के लिए एक छोटा सा टॉपिक था जो कवर अप कराना था। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।